चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। ये देखो आपके सामने लाइव यहाँ पर बना हुआ है, एंड बड़ा, छोटा, बड़ा और बड़ा जोन आया। ठीक है, छोटा सा जोन है तो छोटा सा रिवर्सल यहाँ बना हुआ है। ट्रेंड अभी कंटिन्यू है क्योंकि ये देखो बड़ा नहीं है ये, बेसिकली आप देखोगे। एंड देन उसके बाद देखो और बड़ा, कैंडल का कलर चेंज हो गया, एंड देन मार्केट ट्राइज टू डाउन ट्रेंड। और ये आपका मेजर जोन है, आप देख सकते हो ये मेजर जोन है, क्योंकि अगर हम बड़े मूव्स के लिए जाएंगे ना तो हमें बड़ा बड़ा जोन चाहिए होता है। बस ये इंडिकेशन है, ऐसा नहीं है कि सेम पॉइंट से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करेगी, आपको एक जोन आइडेंटिफाई हो जाएगा। यू नो हाँ, मुझे एक एरिया मिल गया, एक बायस मिल गया, एक आइडेंटिफिकेशन मिल गई कि हाँ यहाँ से सेल में तो जानी है। अब वो कब जानी है उसके लिए हम और एविडेंस देखेंगे। तो पहला, सबसे पहला एविडेंस यही है कि चलते हुए ट्रेंड की कमजोरी को फाइंड आउट करने के लिए हम कैंडल की विक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें उसकी बढ़ोतरी या फिर आप कह सकते हो उसकी कमजोरी दोनों पता लगती है। अब मैंने आपको बढ़ोतरी तो बता दिया कि एक साइड का प्रेशर जो है आप कह सकते हो बढ़ता जाता है, लेकिन दूसरे साइड के प्रेशर का क्या, वो कम होता है, उसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा था कि जैसे जैसे ट्रेंड ऊपर चलता जाता है लेकिन हमारे पास ऊपर ये विक नहीं आई है, तो ऐसे केस में हम लोग नेगेटिव प्रेशर्स का इस्तेमाल करते हैं। कैंडल वॉल्यूम प्रेशर का दूसरा पार्ट है ये, जिसे हम नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। गॉट इट? नेगेटिव प्रेशर मतलब ऐसा होता है जैसे हमारे पास कोई भी ट्रेंड है, मान लीजिए वो नीचे आ रहा है, उसके पास बहुत अच्छा ऊपर से बेरिश प्रेशर है, नीचे विक नहीं बन रही है। तो ऊपर इसकी जो लाइन है वो बहुत अच्छी बनी थी, टॉप पे हमने देखा था जब मार्केट ऊपर गई थी तो ऊपर सबसे बड़ी लाइन थी, विक लाइन थी, और उससे मार्केट नीचे गिरना शुरू कर रही थी उस जोन से ही। उसके बाद ये लाइन धीरे धीरे करके ना अपने आप को छोटा करने लग जाती है। कभी कभी हमें नहीं दिखती है, शायद एकदम जीरो हो जाती है, फिर एकदम से हमें दिखती है और वो पहले वाले से थोड़ी सी छोटी हो जाती है, और ऐसे करते करते ट्रेंड अपने आप को खत्म कर देता है, जीरो कर देता है। तो मतलब देखो आप, ये कम और कम और कम और कम होती जा रही है, और ऐसे में क्या हो रहा है, ट्रेंड फिर से अपने आप को कमजोर कर रहा है, एंड देन रिवर्स करने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में नीचे की साइड वीक आ सकती है, एंड देन मार्केट फिर से अपने आप को ऊपर लेके जा सकती है। तो ये हिस्सा हमारे को जोन में चाहिए किसी, जो हमारे किसी सपोर्ट पर हो। तो ऐसे में हमारे नेगेटिव प्रेशर शुरू होते हैं, मतलब अपोजिट साइड के प्रेशर जो कि कमजोर होने लग जाते हैं। जब हमें नीचे नहीं दिख रहा तो हम ऊपर की कमजोरी को देखेंगे, और अगर हमें ऊपर नहीं दिख रहा हम नीचे की बढ़ोतरी को देखेंगे, नीचे की ग्रोथ को देखेंगे कि उसकी जो कैंडल रूट्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, वो हमारे को बड़ी होनी चाहिए, वो विक्स हमारे को बड़ी होती होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको इसमें दिखाता हूँ, यू कैन ईजिली सी लाइक दिस, ये देखिए आप। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बड़ा था, ये थोड़ा सा और उसके जितना, फिर छोटा हो गया, फिर देखो और छोटा हो गया, एंड देन जीरो। जो आप मुझे लाइव स्ट्रीम पर देखते हो, मैं सबसे ज़्यादा इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे बेहतर मुझे आइडेंटिफिकेशन और किसी में भी नहीं लगता है, एंड देन मार्केट उसके हिसाब से इस्तेमाल करती है। ओके, सो ये आप देख सकते हो कि क्योंकि जब तक देखो यहाँ पर कोई जोन नहीं है, आप देखोगे यहाँ पर कोई जोन नहीं है तो मार्केट ने हमें रिवर्स करके नहीं दिखाया। जोन हमें यहाँ मिला है तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, यहीं पर देखेंगे जहाँ पर हमें ये कमज़ोर होता हुआ दिख गया। यू कैन सी जीरो, बॉडी भी ख़त्म हो गई। ये तो हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद पहले से ऊपर से प्रेशर आ गया, जो हमने पहले आइडेंटिफाई करके बताया था मार्केट में बेरिश वाला, एंड देन मार्केट ने अपने आप को रिवर्स कर दिया फिर से। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो ऊपर बेरिश प्रेशर आना शुरू हो जाता है, यू कैन सी, और नीचे धीरे धीरे करके बुलिश प्रेशर आता है। आप ग्रीन कैंडल्स आप देखो और रेड कैंडल्स को भी देखो, दोनों में आपको यहाँ आइडेंटिफाई होगा। चाहे तो आप रेड कैंडल्स को देखोगे तो वहाँ पर भी आपको इजीली पता लग जाएगा। ये देखो यहाँ पर थोड़ा कम था, थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, एंड देन फिर बाद में एकदम से बढ़ गया, और फिर बढ़ते ही मार्केट का हमें जोन मिल गया एक, क्योंकि ये पहले से एक्सटेंड कर देंगे, जोन मिलते ही मार्केट ने हमें थोड़ा बहुत उठाने की कोशिश करी, एंड देन फिर से मार्केट ऊपर चली गई। यू कैन सी लाइक दिस। तो ये जो जोन आया है ये हमें देखने को मिल गया है, क्योंकि हर बार तो मार्केट ऐसे ऐसे नहीं करेगी, ऊपर नीचे नहीं जाएगी, अपने 50% जोन्स वगैरह यूज़ करेगी, एंड देन वी हैव द मूव।
सो इस तरीके से हमें बेसिकली आइडेंटिफाई होते हैं कुछ जोन्स के बारे में। और प्रेशर्स सबसे इम्पोर्टेंट है, जितने अच्छे तरीके से हमारे पास प्रेशर्स होंगे मार्केट उतना अच्छा हमें जोन पे आइडेंटिफाई करके बताएगी। ये देख सकते हो आप, ऊपर आती है मार्केट में बेरिश प्रेशर आना शुरू हो गए, एंड देन ये तब तक आते रहे जब तक मार्केट जोन पे नहीं पहुंच गई। जोन पे आते ही मार्केट ने रिवर्स कर दिया। यू कैन सी ये बहुत बड़ा रिवर्सल है, आपको छोटा सा लग रहा है, इट जस्ट ए लॉट मोर रिवर्सल कैन सी। तो जैसे ही जोन पे पहुंची तभी रिवर्स हुई है, लेकिन उससे पहले इसके जो आप बेरिश प्रेशर देख सकते हो वो आने शुरू हुए और नीचे के जो बुलिश प्रेशर्स हैं वो कमज़ोर हो गए। यू कैन सी लाइक दिस 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 दिस। देखो मुझे बहुत टाइम लगा है ये चीज़ समझने में, मार्केट की विक्स से ये डिक्रीजिंग प्रेशर को समझने में बहुत टाइम लगा है मुझे, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना उस चीज़ को जो अब तक कहीं है ही नहीं, इट्स अ चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग। ठीक है, सो इट्स माई डिस्कवरी, यू कैन यूज दिस फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड रिवर्सल, सिंपल एज दैट। सो ये था गाइज आपका सिंपल सा एक विकलाइन कॉन्सेप्ट, जिससे हम लोग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग करेक्टर का पता कर सकते हैं किसी भी ट्रेंड के लिए। बिसाइड ऑफ इट्स कलर, उट्स साइज, कैंडल की बॉडी की साइज से इतना मैटर नहीं करता जितनी उसकी विक्स करती है, क्योंकि ये एक फेक एरिया होती है जहाँ से मार्केट कभी किसी चाहे प्राइस पर जाके आई थी और हम उस प्राइस को नोट कर लेते हैं, हम उसको प्राइस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितना प्राइस यूज हुआ है और वो कितनी बॉडी के हिस्से को खा चुका है। इसको आप क्रोल्ड बॉडी भी कह सकते हैं, जिसे हम खाई हुई बॉडी कहते हैं, जिसमें से विक निकल के बाहर आती है।